about the question that we're going to ask you. What do you feel is the hardest part about being a man in today's world? Being man itself is the hardest thing. ऑफिस में हम जैसे ऑफिस में हैं, ऑफिस में अगर कोई कलीग है, एक मेल कलीग है और फीमेल कलीग है, दोनों को सैलरी इक्वल दिया जाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी रात में रुकनी है नहीं, फीमेल नहीं रुक सकती, आदमी को ही रुकना है. एंड जहाँ पे कुछ फाइट करना है या कोई बात हो गई तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मेल एम्प्लॉय है वो कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें भी एक्सपेक्ट किया जाता है बिकॉज वो मेल है या मैन है तो उसकी ही मिस्टेक होगी. सो हर तरह से मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ बीइंग मैन ये एकदम हार्डेस्ट पार्ट है, बट बीइंग मैन बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं और इस चीज में बहुत सारी नेगेटिव भी चीजें हैं. About being man in today's world, you can't talk about your mental health. It's not because we don't want to, but it's because the society has labeled us not to do so. A man who shares his mental health or he shares any of his problem is considered to be a sign of weakness in this society. The cementing of those gaps has not been done. Even in 21st century, the mental health issue of a man is considered still to be a stigma to the entire man side or mankind. Okay, as per me, the hardest part being a man in today's world is facing modern pressures to succeed financially and socially. बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक इंसान के लिए, एक मैन के लिए, क्योंकि हमारे पे ही सभी डिपेंडेंट रहते हैं, फैमिली वाले, बच्चे, वाइफ, हमारे पेरेंट्स. तो उनकी सिक्योरिटी के लेके मैं बहुत ही वो हूँ जो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है. बिकॉज कैसा है कि हमारा जो पहले से चलता हुआ आ रहा है मैन विल बी मैन, एक कोट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है. मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान वो भी है, एक ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि एक इमोशंस होते हैं, वो कहीं पे रिलीज नहीं कर सकते, तो उनको भी चाहिए कि कोई रिलीज, किसी को हम अपना इमोशंस शेयर कर सकें. मेंटली उनका बहुत ही इशू होते हैं मेंस के मेंटली बहुत सारे इश्यूज होते हैं. वो भी चाहते हैं कि हाँ हम किसी के साथ डिस्कस करें, अपनी जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ डिस्कस करें उसके बारे में. डिफ़िकल्ट तो हमारे लिए एक्चुअली है मेंटल स्ट्रेस. जो मेंटल स्ट्रेस जो सहन करता है ना, वो लेडी के इससे कम है थोड़ा, मतलब लेडी कम मेंटल स्ट्रेस करती है. धक्का खाओ, ऑफिस में काम करो और वापस रिटर्न जाते समय वही मेंटल स्ट्रेस लेके गर्दी का वो रश इतना रहता है, उसका गाली सुनो, वापस घर पे जाओ, तो और फिर घर का पूरा खर्चा चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मेरे ख्याल से तो मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल जो मेंटेन करना, मेंटल जो अपना है वो बहुत हार्ड है. एक मैन फीलिंग आजकल दुनिया में ये करता है कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है. जैसे पहले वो फ्रीडम में रहता था, आज में फ्रीडम में नहीं रहता है. और एक मार्केट में, बिजनेस में जैसे लोगों पे कैसे फेस करना है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है. और सबसे पहले प्रायोरिटी वो अपने फैमिली पे रखता है, फैमिली पर सेफ्टी रखना है. ये आजकल इन्वायरमेंट में जैसा कल्चर है उस हिसाब से सेफ्टी फर्स्ट रखता है अपने फैमिली को. टुडेस टाइम आदमी जो है ना अपने लिए स्ट्रगल नहीं कर, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है. और सेकंड बात यह है कि अभी हम लड़के हैं, ठीक है, तो हम कहीं पे भी रो नहीं सकते, बट लड़की अगर चाहिए कहीं पे भी चालू हो जाती है, वो एक मैन है, और वहाँ पे भी फिर पब्लिक वहाँ पे लड़कियों का सपोर्ट करते हैं, लड़कों का नहीं करते. The hardest part is to expected to be succeed all the time at everything, no matter what. Losing at anything, that means the man is not capable. It is not what a man is capable of doing, but what he chooses to do, it's important.